हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और आईटी के वीडियोज मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जरूर प्लेलिस्ट में जाइए, आप देख सकते हैं वहां पर प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट की, इकोनॉमिक्स, ओसीएम और आईटी की वीडियोस मिल जाएंगे। आप रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाकर डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ। पब्लिक फाइनेंस की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 8 इस साल का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। हमने पिछले 2 वीडियोस में दोस्तों ये जाना कि पब्लिक फाइनेंस यानी ये जनता जनार्दन का रिप्रेजेंटेशन है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा है उसी को पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। तो इंडिया में इसके क्या सिनारियो हैं वही हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में जाना। चलिए कुछ और रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज के कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मीनिंग और नेचर की बात करें तो पब्लिक इज कलेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, यानी पब्लिक तो जनता जनार्दन ही है और इन्हीं पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट्स द पब्लिक। फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंस सिंपली मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। Thus, public finance is nothing but a study of the principles of income and expenditure of the government। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनेंस क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर का एक कच्चा चिट्ठा है जो सरकारें करती हैं, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटीज हो। तो कुल मिलाकर के अगर मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस समझें तो गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगर डेफिनेशंस की बात करें तो कुल मिलाकर के 2 डेफिनेशंस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। सबसे पहला हफ डेल्टन का डेफिनेशन है जो कहता है कि बॉस पब्लिक फाइनेंस एक बॉर्डर लाइन पे है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की। और क्योंकि ये ऐसा है कि ये हमें पब्लिक यानी गवर्नमेंट और फाइनेंस यानी इनकम और एक्सपेंस यानी इकोनॉमिक्स दोनों ही सिखाता है, इसीलिए ये बॉर्डर लाइन पे है और ये हमें पॉलिटिकल साइंस का भी एस्पेक्ट समझाने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर हम प्रोफेसर फिनले शिरस की बात करें तो दोस्तों पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज, यानी कुल मिलाकर के पब्लिक अथॉरिटीज का जो स्पेंडिंग और रेजिंग फंड्स का जो पैटर्न है उसे समझना पब्लिक फाइनेंस होता है। दोस्तों, हमने ये स्ट्रक्चर देखा हुआ है, हमारे टेक्स्ट बुक में ये चार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। हमने पिछले वीडियो में पब्लिक एक्सपेंडिचर देखा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में 4 हिस्से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों, खर्चा बहुत है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वास्तविकता बन चुकी है जिंदगी की और सरकार का भी यही हाल है। कहीं ना कहीं बहुत सारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इतने बड़े देश में 125 करोड़ देशवासियों तक हर चीज पहुंचानी है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है खर्चा और बढ़ता जा रहा है। आज का सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आज का सवाल है रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्यों ये पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, क्यों ये इंक्रीज होता जा रहा है? कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स का ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। और इसे याद रखने के लिए, इसे समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है सर डीजी। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन समझ जाइए, आंसर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है ग्रोथ क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है खर्चा, क्यों है देयर इज ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आंसर है सर डीजी, जहां एस से स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, I से इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, I से ही इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर। इसके अलावा I से एक और पॉइंट है इन्फ्लेशन, R से रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, D से डिजास्टर मैनेजमेंट और G से ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी जो है ये बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है, इसकी वजह से बहुत खर्च होते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शंस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए पैसा लगता है और इसीलिए
Spread of democracy leads to growth in public expenditure. Majority of the countries in the world are democratic in nature. A democratic form of government is expensive, खर्चे वाला है. Due to regular elections and other such activities, this results in the increase in total expenditure of the government. आसान सा सिंपल सा पहला पॉइंट सर डीजी में फॉर स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी. चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट्स देख लेते हैं. सारे 4 पॉइंट्स जो है अब वो आई से आने वाले हैं. पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अगर आपकी इंडस्ट्रीज को तरक्की की राह पर लेकर जाना है तो खर्चा तो करना पड़ेगा. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल ग्रोथ. और सरकार को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, सरकार को ग्रोथ, तरक्की, विकास करना है. और अगर ये विकास करना है दोस्तों तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा. हेंस द गवर्नमेंट मेक्स ह्यूज एफर्ट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. यानी सरकारें जो है वो कोशिशें करती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके. और इन योजनाओं में पैसे तो लगते हैं ना भाई. चलिए अगला पॉइंट है इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट. सरकारी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और सरकारी एक्टिविटीज में भी पैसा लग रहा है, इसलिए देयर इज अ ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. याद रखिए एज मेंशन्ड अर्लियर द मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस. बहुत सारे काम हैं सरकार के, फिर वो सोशल हो, सामाजिक हो या इकोनॉमिक हो, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं. दीज फंक्शंस इंक्लूड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, पब्लिक रिक्रिएशन, सोशल वेलफेयर स्कीम्स एक्सेट्रा. तो दोस्तों अस्पताल हो, स्कूल हो सरकारी, या कई हमने सरकारी गार्डन्स या पार्क्स देखे हैं दोस्तों, कई वेलफेयर की स्कीम्स हो, पेंशन योजनाएं हो या बेरोजगारी भत्ता, ऐसी कई बहुत सारी योजनाएं सरकार बनाती है. और इन एक्टिविटीज की वजह से सरकार का खर्च जो है वो बढ़ रहा है. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट न्यू फंक्शंस आर कंटिन्यूअसली बीइंग अंडरटेकन एंड ओल्ड फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड मोर एफिशिएंटली ऑन अ लार्ज स्केल बाय गवर्नमेंट. यानी पुराने जो फंक्शंस थे वो तो है ही, उसे और अच्छे से करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ नए फंक्शंस भी ऐड अप किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से खर्चा जो है वो ग्रो हो रहा है. दिस लीड्स टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर. अगला पॉइंट बहुत सिंपल और आसान सटीक सा है, इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर. जी हाँ दोस्तों, मिलिट्री पर खर्चा करना पड़ता है. अपनी मिलिट्री आधुनिक रहे, आधुनिक शस्त्रों के साथ सजग रहे, दुश्मन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहे. इसके लिए उनके पास आधुनिक वेपन्स होना बहुत जरूरी है. नए जैकेट्स हो बुलेट प्रूफ, या वेपन्स हो, मिसाइलें हो, गोला बारूद हो, ये अपडेटेड होना बहुत जरूरी है और इसीलिए खर्चा तो होगा. इन मॉडर्न टाइम्स डिफेंस एक्सपेंडिचर of the government is increasing even in the peace time due to unstable and hostile international relationships. कहीं ना कहीं जो गतिविधियां हमारे आसपास होती हैं, फिर वो पड़ोसी मुल्क के जो व्यवहार हो उसकी वजह से, या कहीं ना कहीं पीस लग तो रहा है लेकिन कोल्ड वॉर की सिचुएशन की वजह से हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए. हमें उस समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, आक्रमण होगा फिर हम मिसाइल खरीदेंगे, फिर हम जवाब देंगे मुंह तोड़, तब तक तो भैया सब खत्म हो जाएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बी रेडी टू फाइट वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. और इसीलिए हम खुद से जंग लड़ने तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम तैयार होंगे तो कोई आएगा तो उससे दो दो हाथ कर पाएंगे. चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर. इन्फ्लेशन, मंदी का माहौल. जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल द गवर्नमेंट हैज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट फॉर द स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. जिस तरह हमें गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी पड़ते हैं उसी तरह सरकार को भी करना पड़ता है. अन्न धान्य आपने देखा होगा, राशन की दुकानों में सरकार अभी कोरोना काल में तो कई गरीबों को मुफ्त में भी राशन प्रोवाइड कर रही है. कई जगहों पर थोड़े पैसे मिनिमम अमाउंट लेकर भी आपको राशन प्रोवाइड किया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं ये सब करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज किसानों से सरकार को भी तो लेने पड़ेंगे. नॉर्मली प्राइसेस शो अ राइजिंग ट्रेंड. ड्यू टू दिस द गवर्नमेंट हैज टू इनकर इंक्रीजिंग कॉस्ट. तो सरकार को इन चीज़ों को खरीदने के लिए भी खर्चा करना ही पड़ता है. और इसीलिए मेरे दोस्तों इन्फ्लेशन, मंदी का माहौल जो है, इसमें प्राइस राइज की वजह से भी एक्सपेंडिचर ग्रो होता है. बढ़ते हैं आगे दोस्तों. अगला पॉइंट है आर से रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, जब आबादी बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा ही. आपके घर में 4 लोग हैं, जब एक नया मेहमान आ जाएगा तो उस पर भी तो धीरे धीरे खर्चा बढ़ेगा दोस्तों. तो याद रखिए, पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इज इंक्रीजिंग फास्ट. इन 2011 सेंसस 2011 में जब हमने जनगणना की थी तो इट वाज 121 करोड़, लेकिन अब तो आप
स्पीच में सुनते रहते हैं 125 करोड़ देशवासी। तो एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट हैज टू इनकर ग्रेटर एक्सपेंडिचर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। याद रखिए दोस्तों, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रो करता जाएगा। दोस्तों अगले पॉइंट की ओर जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संवेदनशीलता से सुनिए, डिजास्टर मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आपातकालीन स्थिति, ऐसी स्थितियां जैसे बाढ़ हो गया, अर्थक्वेक हो गया, आग लग गई कहीं, ये सब चीजें जो है दोस्तों, फ्लड्स वगैरह, ये बहुत ही ज्यादा डिजास्टर क्रिएट करती हैं और इसे संभालने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने पड़ते हैं। इनसे कोप अप करने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं, खर्च करना पड़ता है। मेनी नेचुरल एंड मैन मेड कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, सोशल अनरेस्ट एक्सेट्रा आर अकरिंग मोर फ्रीक्वेंटली। ऐसी घटनाएं अब बढ़ रही हैं, तो गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। सरकार को इन चीजों के लिए तैयार रहना पड़ता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी का गठन करना पड़ता है, उसके तहत पॉलिसीज बनानी पड़ती है और आपातकालीन स्थिति से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए सजग रहना पड़ता है, विच इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर। याद रखिए दोस्तों, मॉडर्न गवर्नमेंट्स आर वर्किंग फॉर वेलफेयर स्टेट। आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में जो नई सरकारें हैं वो वेलफेयर पर ही बात करती हैं और इसीलिए वेलफेयर करने के लिए खर्चा करना ही पड़ता है। हेंस देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की ओर दोस्तों। आखिरी पॉइंट है ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। अब मॉडर्न सिटीज या स्मार्ट सिटीज का दौर है, हर किसी को डेवलपमेंट चाहिए, तो गांव जो है वो अर्बनाइज हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं और इसमें भी तो खर्च लग रहा है। स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फेनोमेनन ऑफ द डे। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वाटर सप्लाई। सबको सही मात्रा में पानी मिलना चाहिए, पीने का बेसिक नेसेसिटीज मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, तभी तो वो स्मार्ट सिटीज बनेंगी या अर्बनाइजेशन होगा। अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, स्कूल्स कॉलेजेस होने चाहिए, रास्ते अच्छे होने चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। इस प्रकार ही तो हम प्रॉपर अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ पाएंगे और दोस्तों ये करना है तो खर्चा तो होगा ही। और इसीलिए दोस्तों हमने आज जो आंसर पढ़ा, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, 8 पॉइंट का ये आंसर का नाम सर डीजी, जहां एस से स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, आई से 4 पॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, आई से इन्फ्लेशन, आर से रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डी से डिजास्टर मैनेजमेंट और जी से ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। आई होप ये आंसर आप समझ पाए होंगे। दोस्तों जरूर सपोर्ट कीजिए और लगातार इस चैनल से बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।